उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नवी दिल्ली में स्वस्थ संबल भारत सम्मेलन ने कियो संबोधित कहो यह सम्मेलन स्वास्थ्य भारत रा लक्ष्य कानी साबित वेला मील रो पत्थर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात रा अहमदाबाद में 36वां राष्ट्रीय खेला रा शुभंकर और गीत रो करेला अनावरण। खेला रे जरिए राष्ट्रीय एकता री राखी गई है थीम। भाजपा प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ प्रदेश सरकार माथे लगायो आरोप कहो राजस्थान में महिला में पूरी तरह असुरक्षित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा अनुभव माथे लिखी गई किताब मोदी एट20 माथे पहली रा केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जयपुर में दीनो व्याख्यान। भाजपा रा कई ठामा नेता रहा मौजूद। और एशिया कप रा सुपर 4 रा दूसरा मैच में आज भारत और पाकिस्तान रे बीच पहला मुकाबलो। पहला सुपर 4 में श्रीलंका अफगानिस्तान ने हरायो 4 विकेट से। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आपरो स्वागत। और अब समाचार विगतवार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नई दिल्ली में स्वस्थ संबल भारत सम्मेलन ने संबोधित कियो। उपराष्ट्रपति कहो कि यह सम्मेलन स्वस्थ भारत रा लक्ष्य कानी खास साबित वेला। इनसो ज्ञानवर्धन रे साथे रीति-नीति बनावा में भी मदद मिलेला। सम्मेलन का मकसद देह अंगदान के लिए राष्ट्रीय अभियान को आगे बढ़ाना है। उपराष्ट्रपति ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि महर्षि दधीची तप, त्याग और परोपकार के परिचायक हैं और देह अंगदान के लिए राष्ट्रीय अभियान को चलाने का ये बिल्कुल सही समय है। उन्होंने कहा कि आज विज्ञान और तकनीक हमें वो करने की इजाजत देती है जो कि पहले संभव नहीं था। स्वस्थ सबल भारत सम्मेलन और अंगदान के लिए राष्ट्रीय अभियान का जो आयोजन है, it has not come a day early. It is very timely. And timely for the reason science and technology has also helped us. It has facilitated what we lack, which was indicated by Alokji extensively. Awareness will dispel widespread ignorance, and on this occasion, I appeal to our religious leaders. They have to play on front foot with straight bat to dispel whatever doubts the people can entertain about this great sublime gesture that helps the other person to live his or her life to the fullest level, and nothing can be more vital to humanity than this. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात रा अहमदाबाद में 36वां राष्ट्रीय खेला रा शुभंकर और गीत रो अनावरण करेला। ये खेल 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक चलेला। इन बार री थीम खेला रे जरिए राष्ट्रीय एकता रखी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री आज अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों का गान और शुभंकर जारी करेंगे। आज शाम EKA एरेना ट्रांस स्टेडियम में गणमान्य लोगों की उपस्थिति में राष्ट्रीय खेलों से संबंधित एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी इसमें शामिल होंगे। देश के सबसे बड़े खेल आयोजन के लिए विशेष वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन भी जारी की जाएगी। 36वें राष्ट्रीय खेल 7 साल के अंतराल के बाद आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय खेल का विषय है सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। ये खेल 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक चलेंगे। इसमें अधिकांश पारंपरिक ओलंपिक खेलों सहित 36 स्पर्धाओं में करीब 7000 एथलीट्स भाग लेंगे। इन राष्ट्रीय खेलों में पहली बार मलखंब और योगासन जैसे स्वदेशी खेल भी शामिल किए जाएंगे। भाजपा प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कहो है कि राजस्थान में महिला में पूरी तरह से असुरक्षित है।
राजस्थान में महिलावार साथे सबसु बत्ता दुष्कर्म मामला सामू आ रहा है। आज नवी दिल्ली में भाजपा मुख्यालय माथे खबर नवी सांसु बतलाता थकावणा राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कानीसू महिलावा माथे दिया गया बयान री निंदा कीनी और इनने शर्मनाक बतायो। 2014 के बाद कांग्रेस पार्टी ने 90% चुनाव हारे हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर 90% से ज्यादा इनकी सीटों पे जमानत जब्त हुई है। इस टीम का कप्तान कोई नहीं बनना चाहता और इस वजह से एक बार फिर राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए यह योजना तैयार करी गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार के लिए राजस्थान में हो रही सारी घटनाएं छोटी हैं, लेकिन ईडी अगर इस परिवार से प्रश्न पूछ लेता है तो वो तुरंत दिल्ली कूच कर जाते हैं। हर रोज राजस्थान के अंदर 17 महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, हर रोज, लेकिन उसके ऊपर कोई सुरक्षा का प्रबंध नहीं करा जा रहा। आरोप लगाने पे सबसे आगे रहते हैं राजस्थान की सरकार। पहले कहा था उन्होंने कि बेरोजगार जिम्मेदार हैं बलात्कार के लिए, और अब आरोप लगा रहे हैं कि जो बलात्कार के जो दुष्कर्म की जो पीड़िताएं हैं वो झूठ बोल रही हैं। फिर उनका बयान आया कि इसके लिए रिश्तेदार जिम्मेदार हैं। कभी बेरोजगार जिम्मेदार हैं, कभी रिश्तेदार जिम्मेदार हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सु प्रदेश में चौकस कानून व्यवस्था और महिलावारी सुरक्षा खातर करड़ा कदम उठावारी अर्ज कीनी है। आपरा बयान में डॉक्टर सतीश पूनिया कहो कि अपराध रिकॉर्ड मुजब प्रदेश में हर दिन 17 महिलावार साथे दुष्कर्म की घटनावां हुई है, पण इन बाबत प्रदेश मुख्यमंत्री रो बयान अपराधिया हौसला बढ़ावा वालों है, जबकि वणा महिलावां सुरक्षा प्रबंध ने दुरुस्त करवा बाबत बताणो चाहे हो। राजस्थान बलात्कार की घटनाओं में अव्वल है। 6,337 घटनाएं हुई हैं, यानी 17 घटनाएं प्रतिदिन। और इससे बौखलाए हुए विचलित मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया, विपक्ष पर तोहमत लगाई राजस्थान को बदनाम करने की, लेकिन कानून व्यवस्था को बहाल करने के लिए उनकी हताशा और निराशा साफ दिखती थी। उन्हीं के बयान का नतीजा था कि जब उन्होंने कहा कि 56% मामले झूठे होते हैं, लेकिन ये बात तय थी कि जब कोई मुख्यमंत्री ऐसी बात कहेगा तो अपराधियों के हौसले ज्यादा बुलंद होंगे, अपराधी ज्यादा बेखौफ होंगे। और ये प्रमाणित सत्य है कि राजस्थान में आज 7,97,000 मुकदमे दर्ज होने के बाद एक लंबी फहरिस्त महिला अपराधों की है। उसमें दुष्कर्म की, उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ी, लेकिन मुख्यमंत्री के बयान के बाद में यकायक एक बार फिर से ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं। जी हाँ, रुदावल के बयाना की घटना यही साबित करती है किस तरीके से विभत्स तरीके से उस महिला का अपहरण किया गया होगा, उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। मुझे लगता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भी जो हैं, उनकी लापरवाही ने राजस्थान की मातृशक्ति के सम्मान को सीधे सीधे ठेस पहुंचाई है। उनको माफी मांगनी चाहिए, उनको कोई न कोई इस तरीके का उपाय और उपक्रम करना चाहिए जिससे राजस्थान की महिलाओं की, नारी की सुरक्षा और स्वाभिमान को कोई आंच न आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 वर्ष अनुभव माथे आधारित किताब मोदी एट 20 माथे काल पहली केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जयपुर में व्याख्यान दीन। आपरा संबोधन में जावड़ेकर कहो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई में आज भारत री अर्थव्यवस्था ब्रिटेन री अर्थव्यवस्था ने पाछे छोड़ते तक 5वां स्थान माथे आ गई है। यह सब प्रधानमंत्री रा दूरगामी फैसला रे कारण हुयो है। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया और प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर सेठी, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहा। मोदी पर विश्वास क्यों है लोगों का, इसी की कहानी है ये। और पहले आज से ही शुरुआत करते। आज 2 अच्छी खबरें हैं। पहली खबर यह है कि कल प्रधानमंत्री जी ने देश में एक नए युद्धपोत की, वॉरशिप की एक उद्घाटन किया, लॉन्च किया, उसको समुद्र में
छोड़ा। ये INS विक्रांत तो भारत की दूसरा युद्धपोत है और देश में बना पहला युद्धपोत है। इसके भी आगे और ये अभी बहुत बार है करो तो अभी तो शुरुआत है। तो ये एक युद्ध नौका हुई और उसका भी 70% सामान पुर्जे मशीन्स भारत में बने हैं। ये स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत का रूप है। हम सुरक्षा के मामले में मोदी जी ने ऐसा प्रण किया और इतनी सुरक्षा दी है, यहाँ सैनिक भी बहुत सारे हैं। मोदी जी ने सैनिकों को केवल ओआरओपी नहीं दिया, उनको विश्वास दिया कि आप पर मेरा भरोसा है और आप जो करना चाहते हैं वो मैं कभी रोकूंगा नहीं, आपको परमिशन दूंगा। मुझे लगता है कि केवल देश की नहीं, जिन्होंने दुनिया की राजनीति के और काम करने के तौर तरीके बदले, ऐसी विश्व की महान शख्सियत और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के जीवन पर जो पुस्तक है मोदी एट 20, जिसमें बहुत सारे लोगों के आलेख हैं। मैं देख रहा था उस प्रस्तावना में लता मंगेशकर जी ने लिखा, युवाओं के बारे में पीवी संधू ने, और जितने हमारे और लोग हैं, अजीत डोभाल जी का उसमें लेख है, माननीय अमित शाह जी का है, नंदन नीलेकणी जी का, तमाम अलग अलग तरीके की जो शख्सियतें हैं, अरविंद पनगड़िया जी का। सहूलियत यह है कि अभी देवनानी जी ने कहा है कि हिंदी में भी आ जाएगी। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी कहो है कि देश में महंगाई आकस्माई है। वणा कहो कि बरस 1974 में कांग्रेस राज में महंगाई दर 26% ही वटाई आज यह 7.8% है। डॉक्टर त्रिवेदी काल उदयपुर टाउन हॉल में स्थित नगर निगम सभागार में रखा गया प्रबुद्ध जन सम्मेलन ने संबोधित किया। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया भी मौजूद है। देश में स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने शुचिता, समर्पण और पारदर्शिता के साथ, निष्ठा और कठोर परिश्रम के साथ देश में 20 वर्ष सत्ता के पदों पर व्यतीत किए हैं और उन्होंने जिस प्रकार से गवर्नेंस यानी किस प्रकार से सरकार चलाई जा सकती है, समाज में बदलाव, देश के एक व्यापक फलक पर देश को आगे ले जाने की जो दृष्टि रखी है, उसी संदर्भ में मोदी एट 20 वाले विषय के ऊपर हम यहाँ आज एकत्र हुए थे और देश में भिन्न भिन्न जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता जाकर यह विचार रख रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सु काल राष्ट्रपति भवन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिष्टाचार भेंट कीनी। इन बगत मुख्यमंत्री वणा शुभकामनाएं दीनी। मुख्यमंत्री उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात कीनी। केरल राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान काल सिरोही जिला दौरा माथे रहा। इन बगत वणा आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान शांतिवन में रखा गया अखिल भारतीय भागवत गीता महासम्मेलन में शिरकत कीनी। इन सम्मेलन में आखा देश अध्यात्म और गीता माथे शोध करने वाला कई विद्वान शिरकत कर रहा है। इनसे पहले केरल राज्यपाल ने जिला प्रशासन कानी सु गार्ड ऑफ ऑनर भी दियो गयो। जो रिलीजन है वो कहलाती बुक होती है। भारत में बुक्स हैं, बुक नहीं है, बुक्स हैं। उन्होंने आखिर में कह दिया कि ये किताबें बहुत सारी हैं, पर इसमें बात एक ही है, सर्वशास्त्र पुराणीषु व्यासस्य वचनम ध्रुवम परोपकारस्तु पुण्याय पापाय परपीड़नम, कि सारे ग्रंथों का सार इतना है, इसी एक बात को तरह तरह से समझाया गया। राधा जयंती रे मौके आज राजधानी जयपुर में राधा अष्टमी रो पर्व मनायो जा रहा है। इन मौके मंदिर में पंचामृत सु राधा रानी रो अभिषेक कर झांकियां सजाई गई। जयपुरा आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में शहनाई वादन रे साथे कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सुमारे पंचामृत अभिषेक रे पाछे 56 भोग री झांकी भी सजाई गई।
इन्हीं भांत जयपुरा राधा माधव नटवरजी गोपीनाथ जी और कुंजी बिहारी जी सेती के मिंद्रा माई राधा रानी रो जन्मोत्सव मनाई जा रही है। मिंद्रा माई श्रद्धालुओं री घनी भीड़ दर्शन खातर आ रही है। आके आज बहुत प्रसन्नता हुई। हम हनुमानगढ़ राजस्थान से आए हुए हैं, लेकिन हमके आज जो जितनी प्रसन्नता हुई है बिल्कुल करीब से दर्शन करने की, बस मैं उसका अपने शब्दों में उसको आपको बता नहीं सकती। राधा राधा मेरे को एक अपनी आत्मा ही लगती है, मेरी सखी ही लगती है इस रूप में मेरे को। गोविंद तो यहाँ के सेठ है, राजा है, जो इनकी शरण में आता है उसके सारे पाप दुख दर्द सब हर लेते हैं। और मैं आज जो भी यहाँ हूँ, मैं एमपी से हूँ। उन्होंने बोला था मैंने भगवान को कि जयपुर बसा ले, तो 2 साल बाद उन्होंने ऐसी डोर बांधी कि यहाँ आ गए। बढ़िया है, बहुत बढ़िया लगा। भगवान के आराम से दर्शन हो रहे हैं, बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है और सब लोग आराम से दर्शन करके शांति से निकल पा रहे हैं और बहुत ही वॉलेंटियर्स की यहाँ पे बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। बहुत बढ़िया लगा। हम नेपाल से यहाँ आए, दर्शन अच्छे से हुए। आत्मा में अच्छा भाव रहा और बढ़िया दर्शन करके बढ़िया वो पुण्य समझा आज के दिन। हरे कृष्णा। आप सभी भी दर्शन करने आइए। आज राधा अष्टमी है और आज राधा मैया का कृपा से मैं भी दर्शन करने आया। बहुत अच्छा लगा मंदिर में। और भगवान गोविंद देव जी हमेशा ऐसे ही सबको बुलाते रहे जैसे मेरे को बुलाएं। हरे कृष्णा। बहुत मज़ा आ गया, अच्छा हो गया, बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। हम तो राधा रानी को मानते हैं, बरसाने जाते रहते हैं, वृंदावन जाते रहते हैं, लाडली जी के मंदिर में भी करके आए, फिर यहाँ आए। बस ऐसा लगता है कि मन में ही बसी हुई है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज तो गोविंद जी के दर्शन बहुत शानदार हुए। राधा गोविंद के दर्शन अद्भुत झांकी, अद्भुत झांकी। मन में तो गोविंद के यहाँ आके ऐसा लगता है अब सब कुछ पा लिया, अब जरूरत नहीं है कुछ पाने की। बहुत शानदार अनुभूति होती है। हर पर्व पे कैसे भक्तों को लाइनों में लाना, कैसे कंट्रोल करना, और इतने डेलीगेटेड कार्यकर्ता है, मतलब बहुत ही अच्छी व्यवस्था होती है, शानदार व्यवस्था। एक बेस्ट मैनेजमेंट बोल सकते हैं इसको। पुलिस महानिदेशक ML लाठर कहो है कि अपराध री तुलना करनो गलत है और समाज ने अपराध मुक्त बनानो अपनी जिम्मेदारी है। DGP लाठर काल दोसारा बालाजी माए NCRB रिपोर्ट माथे प्रतिक्रिया जताता था कहीं आ बात कही। वणा आंकड़ारो हवालो देता था बतायो कि राजस्थान समग्र अपराध मामला में 7वां नंबर माथे है। वणा बतायो कि दुष्कर्म मामला में राजस्थान ने पहला नंबर माथे बताया जा रहा है, जो कि गलत है। हमारी सबकी जिम्मेवारी, जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनकी सबकी जिम्मेवारी बनती है कि हम राजस्थान के भले के बारे में सोचें। चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो और चाहे वो राजस्थान का आम नागरिक हो, हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि हम राजस्थान की छवि अच्छी रखें। अब जहाँ तक आंकड़ों का सवाल है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आंकड़ों को समझने की हमें वो होनी चाहिए, कॉम्पिटेंस होना चाहिए। इन्हीं आंकड़ों में जिनमें आप नंबर 1 की बात कर रहे हो, आप मेरे ख्याल भूल गए होंगे, हमारा जो ओवरऑल क्राइम में 7वां नंबर है, पहला नहीं है। आप गलत हो। आप पूरे आंकड़े देखिए, अगर आप समग्र रूप से देखेंगे तो ये 7वें नंबर पे आते हैं। देवनारायण जयंती रे मौके दोसरा निहालपुरा गांव स्थित देवनारायण मंदिर में मेलो राख्यो गयो। इनमें बड़ी तादाद में श्रद्धालु पूग्या। मेला में महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष और विधायक जोगेंद्र अवाना, जयपुर नगर निगम हेरिटेजरी महापौर मुनेश गुर्जर और पहलीरा सांसद RK वर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। प्रदेश में लंपी वायरस रे चालता गोवंश री लगातार मौत रो सिलसिलो जारी है। इन बीच जयपुर ग्रामीण में भी लंपी बीमारी रा मामला सामू आया है। पशुपालन महकमा कानीसु इन रोग रा फैलबा माथे आकस लगाबारा जतन कर्या जा रहा है। भामाशाह कानीसु भी गोवंश खातर औषधि री व्यवस्था करी जा रही है। सभी जगह सभी जिलों में लंपी स्किन डिजीज की वजह से गोवंश में बहुत एक प्राकृतिक आपदा आई हुई है।
इस समय मेरा पशुपालक भाइयों से कहना है कि जो गायें इस बीमारी से ग्रसित नहीं है उन गायों को सुबह शाम मच्छरों से मक्खियों से बचाएं। उसके बाद उनको जो दूध दे रही है या ज्ञापिन है उन गायों को अच्छा हरा चारा और खाने के अंदर पौष्टिक प्रोटीन युक्त संतुलित पशु आहार खिलाएं ताकि उनकी प्रतिरक्षा तंत्र का स्तर उच्च रहे और वो बीमारी से ग्रसित हो तो भी उस बीमारी से मृत्यु दर उनकी कम रहे। और दूसरी बात, जो बीमार गायें हैं उनको आप खुले में नहीं छोड़ें, घर के अंदर रखें और उनको स्वस्थ गायों से अलग रखें, उनका खाना चारा पानी अलग रखें और दूसरे जानवरों को नहीं डालें। और उनको सुबह शाम हरा चारा और कुछ प्रोटीन युक्त 200-250 ग्राम प्रोटीन युक्त बाट प्लस कार्बोहाइड्रेट जैसे गेहूं का दलिया, जौ का दलिया 100-150 ग्राम ये भी प्रतिदिन खिलाते रहें। और जब खाना पीना छोड़ दे तो उनको दर्द निवारक दवाई सुबह शाम दिलवाएं। उसके बाद जब वो सूजन आती है पैरों में उनके लिए आप लीवर टॉनिक और खून बढ़ने वाली दवाई जैसे सार्कोफिरोल 50-50 ग्राम रोज एक टाइम खिलाएं उसको। और इसके बाद जो ब्याने वाली गाय है उसको इस बीमारी से बचाने का सबसे बढ़िया उपाय ये कि आप उसको नहलाएं और जो फ्लाई रिपेलेंट है, मॉस्किटो रिपेलेंट है उनका स्प्रे करें और बाड़े में धुएं का प्रसार करें। सुबह शाम कंडे जलाएं, गीली नीम की पत्तियां जलाएं, तो थोड़ा कपूर का इस्तेमाल करें उसके अंदर। ये सबसे उचित उपाय है इस बीमारी से पशुधन को बचाने का। जयपुर करणी विहार इलाका में काल हथियारबंद नकाबपोश 5 बदमाश एक प्लाईवुडरा शोरूम मालिक से कर्मचारियों ने बंधक बनार 15,48,000 रुपया लूटर फरार हो गया। वारदात रे पाछे पुलिस शहर में ए श्रेणी नाकाबंदी करवाई है पण हाले बदमाशारो कोई सुराग नहीं लाग्यो है। थाना क्षेत्र में अग्रवाल गुड्स का गोडाउन है, वहाँ अज्ञात 5 बदमाशों ने कोई लूटपाट की वारदात करी है। इस पर डीसीपी मैडम डीसीपी राम सिंह जी के आदेश से पूरे वेस्ट जिले की लगभग SHO और DST टीम और CCTV देखने वाले सब हम लोग यहाँ पर आए। एशिया कप सुपर 4 में आज दूसरो मुकाबलो भारत और पाकिस्तान रे बीच वेला। भारतीय टीम 4 अंका रे साथे तालिका में सबसे ऊपर है। वठई पाकिस्तान रा 2 अंक है। भारत इन मैच ने जीतवा खातर पूरा जतन करेला। दूजी कानी काल शारजाह में खेला गया सुपर 4 रा पहला मुकाबला में श्रीलंका अफगानिस्तान ने 4 विकेट सु हराई। कप 2022 की मैदानी जंग अब सुपर 4 के दौर में पहुंच चुकी है। इसी कड़ी में भारत और पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मैच आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों ही टीमें पिछले 8 दिनों में दूसरी बार आमने सामने होंगी। सुपर 4 राउंड में भारत और पाकिस्तान का यह पहला मुकाबला होगा। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने ग्रुप राउंड में 2 मैच जीतकर सुपर 4 में जगह बनाई है। टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया था। वहीं भारतीय टीम के खिलाफ हार के बाद पाकिस्तान ने हांगकांग के खिलाफ ग्रुप स्टेज के मुकाबले में जबरदस्त वापसी की थी। इस मुकाबले में पाकिस्तान ने हांगकांग को 155 रन के विशाल अंतर से हराकर ग्रुप 4 के लिए क्वालिफाई किया था। दोनों टीमें एक बार फिर दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आमने सामने होंगी। ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। आज के इस मुकाबले के लिए क्रिकेट प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार है। भारत को यदि अपने चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ सुपर 4 में पिछले मुकाबले की तरह जीत दर्ज करनी है तो उसके शीर्ष क्रम को अच्छा प्रदर्शन करना होगा और तेज गेंदबाजों को भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभानी होगी। भारत को रविंद्र जडेजा की कमी खलेगी। ये चोटिल होने के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह अक्षर पटेल को टीम में लिया गया है। वहीं कोच राहुल द्रविड़ पहले ही बता चुके हैं कि आवेश खान तबीयत खराब होने की वजह से इस मैच के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। ऐसे में तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी भुवनेश्वर कुमार, हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह पर होगी। मैं ठीक है, उनकी बॉलिंग में भी अच्छी बॉलिंग की थी, मैं नहीं मानूंगा। ऑफ कोर्स वेरी गुड बॉलिंग साइड एंड उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी, पर हम लोगों ने भी उनको 147 तक रिस्ट्रिक्ट करने के लिए भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थी। तो मैं मानूंगा कि हाँ, नंबर में कभी कभी दिखेगा कि 145 किसी ने डाला है या 147 किसी ने डाला है, पर एंड ऑफ द डे बॉलिंग एनालिसिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। Bowling analysis of our fast bowlers was also pretty good, so you know I would respect their bowling certainly, but I'm very confident that we have a very good bowling attack as well.
मुकाबले से पहले टीम के कोच राहुल द्रविड़ ने कहा है कि भारतीय टीम इस मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार है। बात अगर पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तानी टीम ने हांगकांग के खिलाफ खेले गए पिछले मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की थी। इस जीत के बाद पाकिस्तानी टीम का आत्मविश्वास बढ़ा है। हालांकि तेज गेंदबाज शहनवाज दहानी चोटिल होने की वजह से एशिया कप से बाहर हो गए हैं। इससे टीम को झटका लगा है। दहानी ने भारत और हांगकांग दोनों के खिलाफ अच्छी गेंदबाजी की थी। उनकी जगह हसन अली को मौका मिल सकता है। कुल मिलाकर भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाला यह मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम पिछले मुकाबले में भारत से मिली हार का बदला लेने के इरादे से उतरेगी। वहीं भारतीय टीम यह मैच जीतकर फाइनल के लिए अपना दावा मजबूत करने की कोशिश करेगी। और बुलेटिन आखिर में खास समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नवी दिल्ली में स्वस्थ संबल भारत सम्मेलन ने कियो संबोधित। कहो यह सम्मेलन स्वस्थ भारत रा लक्ष्य कानी साबित वेला मील रो पत्थर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात रा अहमदाबाद में 36वां राष्ट्रीय खेला रा शुभंकर और गीत रो करेला अनावरण। खेला रे जरिए राष्ट्रीय एकता री राखी गई है थीम। भाजपा प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ प्रदेश सरकार माथे लगायो आरोप। कहो राजस्थान में महिलाओं पूरी तरह असुरक्षित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा अनुभव माथे लिखी गई किताब मोदी एट 20 माथे पहली रा केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जयपुर में दिनों व्याख्यान। भाजपा रा कई ठावा नेता रहा मौजूद। और एशिया कप रा सुपर 4 रा दूसरा मैच में आज भारत और पाकिस्तान रे बीच वेला मुकाबलो। पहला सुपर 4 में श्रीलंका अफगानिस्तान ने हरायो 4 विकेट से। और इन साथ ही राजस्थानी समाचार बुलेटिन अठे पूरो हुयो। नमस्कार।